देखो बेटा, अब कैश फ्लो के इतने पार्ट हो गए हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अब पूरा बनाना है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग मैंने अलग अलग बता दिया, तीनों मैंने अलग अलग बता दिया। अब एक शुरुआत, पहला ही क्वेश्चन डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी के बुक का 35 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन में पहले उतना एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं, जिसमें हमारा क्या है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों बनाना है। अब ध्यान दीजिए उसमें क्या क्या दिया है। एक बार 35 वाला क्वेश्चन, डेट कभी इधर उधर दे सकता है, तो डेट अपना देखिएगा, जो करंट ईयर का है वही लिखिएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अब पहले लिखते थे फ्रॉम फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, और ये सब हम दिए थे, अलग दिए थे, ठीक है ना, इन्वेस्टिंग। अब सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट ए बी सी तीन पार्ट में होगा, तीनों को जोड़ेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए। तो अब जब आते हैं हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, पहला पार्ट ए पार्ट हमारा किसके लिए निकाल लेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान दीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में पहला पार्ट, पहला जो है वो किसके लिए निकाले हम? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। अब देखिए कैश फ्लो फ्रॉम, देखिए हम उतना लंबा नहीं लिखेंगे, एक एक चीज बोलते जा रहे हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एस.सी. शर्मा जी की बुक का क्वेश्चन नंबर 35। तो सबसे पहले कहां से खोज के लिखेंगे? नेट प्रॉफिट कहां कहां शामिल रहता है, जल्दी बताइए। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 35 डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी के बुक का, यहां से देख लीजिए, अगर पूरा 35 एंड 36 अभी कराएंगे, 35 एंड 36 कराएंगे, 35 एंड 36 कराएंगे। थोड़ा आगे पीछे करके हम दिखा दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा, दूर से भी अगर दिख रहा है तो सही है। यहाँ देखिए, आपने बुक भी खोल लीजिएगा, 35 एंड 36 ये दो क्वेश्चन कराना है। तो 35 वाले में पहले कहां से, सबसे पहले खोजेंगे क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट देखेंगे, देखिए मैंने लिखा, मैं हर बार बताता हूं, एकदम इजी, कोई बहुत बड़ा चार्ट रटने का जरूरत नहीं है। हम क्या बताए थे? सैर करने जाएंगे, सैर क्या हो? ट्रिप। फिर कहाँ? जंगल में। जंगल क्या है? WILD, वाइल्ड, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, WILD वाइल्ड। फिर अभी फिर से करेंगे। फिर हमारा क्या है? पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर PDI। तो एक कविता है, सैर करने जाएंगे जंगल में, पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर। तो यहाँ तक, तो जब सैर आया, सैर के बाद जो आएगा वही हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जो चीज नहीं है उसको करने का जरूरत नहीं है। तो नेट प्रॉफिट में सबसे पहले खोजेंगे कहां से? बताइए बताइए। रिजर्व एंड सरप्लस कितना था पहले? कहां दिया है बताइए? रिजर्व एंड सरप्लस पूरा पढ़ा चुके हैं आप लोग को। शेयर होल्डर्स फंड्स में आइए, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल के बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। पहले कितना था? 2021 में कितना था? 1,80,000। 2022 में कितना है? 3 लाख। तो कितने का इंक्रीज किया? 1,20,000। अब देखिए हम यहीं पे कर दे रहे हैं 1,20,000। अगर इसमें था कितना? 1,20,000, 1,20,000। अब खोजेंगे क्या टैक्स प्रोविजन है? नहीं। क्या ट्रांसफर टू रिजर्व है? वो तो रिजर्व सरप्लस से ही आ गया। फिर क्या है? इंट्रीम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड बताए थे, तुम जो प्रपोज मारते हो ना, प्रपोज डिविडेंड, वही है प्रपोज डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड। इतने को ऐड करने के बाद जो आता है वही क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो एक इसमें कुछ नहीं था, तो यही 1,20,000 क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कोई दिक्कत है तो बताइए, कहीं पे भी कोई दिक्कत है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यही बाहर लिख दीजिए क्या? 1,20,000। फिर क्या करेंगे? वाइल्ड कुछ नहीं, यही खोजिए, आपका 90% क्वेश्चन बन गया। यही 10% में थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। वाइल्ड, W फॉर क्या हो गया? रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ कुछ है? तो यहीं पे क्या करेंगे? एड एडजस्टमेंट। एड एडजस्टमेंट में क्या है? पहला गुडविल रिटर्न ऑफ
कितने का है 20,000, अभी यहीं लिखिए 20,000 अंदर। और क्या है गुडविल रिटर्न ऑफ, फिर आई फॉर इंटरेस्ट पेड, फिर एल फॉर लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, डी फॉर डेप्रिसिएशन। इनमें से और कोई आइटम है देखिए, देख लीजिए, नहीं है ना। तो यही जो 20,000 है ये कहाँ आ गया, इसके साथ आ गया कितना 20,000। तो ये टोटल कितना हुआ बेटा 1,40,000। ठीक है, जहां पे ये ले रहे हैं वही तक, उसके बाद सीधे क्लोज नहीं करेंगे, आगे चलते जाएगा। तो 1,40,000 इसके बाद देंगे। वाइल्ड के बाद क्या है पीडीआई, पी फॉर क्या हो गया प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, क्या है क्या, डी फॉर डिविडेंड रिसीव, क्यों करेंगे ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव, मतलब आधार का पार्ट लिए तो यहां से माइनस का नहीं है, नहीं है तो इसी के बाद जो आता है ये क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो नहीं है तो यही क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हम बोल रहे हैं बेटा, लिखने से बोल रहे हैं, समय नहीं बर्बाद होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां तक आ गया। इसके बाद हमने क्या करेंगे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड, हमने क्या बताया डीसीए, डीसीए एंड आईसीएल एक ही जगह कलेक्ट करके लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, दो चार तो आएगा। अब लेस करेंगे क्या, लेस करेंगे क्या, इसका उल्टा आईसीए एंड डीसीएल, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद बेटा, हाँ बोलो बेटा कुछ डाउट है। हाँ कहाँ पे, हाँ पीडीआई माइनस, यहाँ लिखे ना पीडीआई माइनस, पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर, कविता के लिए सैर करने जाएंगे जंगल में, पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर, छोड़कर छोड़ 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 मतलब माइनस। ठीक है, हार्ड नहीं है, बहुत मजेदार है ये, याद देखो। फिर आईसीए डीसीएल और डीसीए आईसीएल का ट्रीट करेंगे, जिससे कैश इनफ्लो आएगा, जिससे कैश इनफ्लो आएगा ऑपरेटिंग में, वो क्या होगा प्लस, जो आउटफ्लो होगा वो क्या होगा बेटा माइनस, वो क्या होगा माइनस। अब डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर डेप्टर हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब कर्जा हमारा मार्केट में पड़ा हुआ है लेना है वो कम हो रहा है, हवा में तो कम नहीं होगा, अगर बैड डेप्ट नहीं है तो हमारा हवा में तो कम नहीं होगा, पैसा देगा तब ना छोड़ेंगे, तो छोड़वा नहीं करेंगे, पैसा दे हमारा। ठीक, इधर देखो, अब एक एक लाइन खोजते जाएंगे। अब आ जाइए करंट एसेट्स में, ए बेटा जल्दी करता हूं, पहले एक एक लाइन देखते जाओ। करंट एसेट, इन्वेंट्री पहला, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है करंट एसेट्स, क्योंकि हमारा जो मार्केट में बचा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये सब है, तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, ये देखेंगे कि हमारा इन्वेंट्री क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बिना पेन का स्वाद लिए, पेन मुंह में नहीं देते हैं। यहाँ देखो, अब इसके बाद करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, जल्दी बताओ, डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखो इन्वेंट्री 1,40 था पहले, अब कितना है 1 लाख है, 1,40 था 1 लाख है, तो 40,000 का ही है ना, 40,000 क्या हुआ इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ, तो करंट एसेट डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो वो क्या होगा ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या आया इन्वेंट्री कितने का हुआ 40,000, ये ऐड में आया। फिर देखिए करंट एसेट्स में क्या है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब लेना बाकी है रिसीव करना बाकी है, तो हमारा क्या है करंट एसेट्स है, कितने का है, पहले कितना था 220, अब कितना हुआ 230, तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल ये क्या हुआ हमारा लेस हुआ, क्योंकि करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हुआ ट्रेड रिसीवेबल कितने का है बेटा 10,000 हुआ। दोनों को माइनस करके देखेंगे, ये माइनस किसमें होगा ब्रैकेट में। फिर क्या है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में ट्रीट होगा वो चेक करने के लिए। फिर अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में वो नोट टू अकाउंट में आइए बेटा, नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट में अदर करंट एसेट्स में क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बताइए प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका होता क्या है पहले ये बताइए। हाँ हाँ, करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटीज है, करंट एसेट प्रीपेड, पहले से किसी को दे दिए हो खर्चा और वो काम नहीं किया है, तो आपका क्या है आप हक जताओगे ना, पहले से एडवांस दे दिए हो तो आप हक जताओगे, जहां हक जताओगे वही आपका क्या है एसेट।
कितने का है बेटा? कितना था पहले? प्रीपेड कितना था? 10 था, अब कितना हो गया? 20 हो गया। 10 था, वो क्या हो गया? 20 हो गया। तो प्रीपेड में तो पैसा आउटफ्लो हुआ, यहाँ क्या हुआ? प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का हो गया? 10,000। और कौन सा है, ध्यान दो, एक और क्या दिया है? सैलरी आउट। अब आ जाएंगे करंट एसेट्स हो गया, अब करंट लायबिलिटीज में आएंगे बेटा। अब करंट लायबिलिटीज को चेक करेंगे। करंट लायबिलिटीज, एसेट्स पूरा चेक कर लिए, अब लायबिलिटीज को चेक करेंगे। करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या है? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हमारा क्या है? देखो देना, ट्रेड पेबल, पेबल मतलब देना बाकी है, देना बाकी है। तो ये क्या है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितने का है ट्रेड पेबल? पहले था 1,70,000 का, अब कितने का है? 2 लाख का। तो देखो 21-22 कभी डेट इधर उधर देता है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा 2 लाख का क्या हो गया? 1,70,000 से 20,000। तो करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है। तुम्हारा कर्जा बढ़ रहा है लेकिन पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। कैश के हिसाब से यहाँ करंट लायबिलिटी में होता है हमारा क्या? सामान भी क्या हो रहा है? आ रहा है कुछ भी, तो हमारा क्या होगा? ऐड होगा। यहाँ लिखे ना, लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। और एसेट्स में, करंट एसेट्स में अगर हमारा डिक्रीज होगा तो प्लस, इंक्रीज होगा तो माइनस। ठीक है, दिमाग दुरुस्त रखो। और इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, पढ़ा देते तुम लोग, एक ही 2 क्वेश्चन करते हो। आई लोग एक 100 क्वेश्चन करके आया है, तो आप उसको बार बार करो, किया हुआ क्वेश्चन भी बार बार करो, बिना पेन मुंह में दिए। ठीक है, यहाँ देखिए अब पिटा जाएगी। अब इसके बाद क्या है? ट्रेड पेबल हमारा 1,70,000 से 2 लाख हुआ, 30,000 बढ़ गया। पेबल देना बाकी बढ़ गया, देना बाकी बढ़ गया, मतलब तुम्हारे पास इनफ्लो कुछ आया, तो हमारा क्या हुआ? ट्रेड पेबल किस में आया? ट्रेड पेबल कितने का आया? 30,000। बताओ समझ आया कि नहीं आया बेटा? दिमाग की ज्योति जगी, समझ आया कि नहीं आया? तो इसके अलावा और कुछ है, देखिए अदर करंट लायबिलिटीज। अब अदर करंट लायबिलिटीज के इसमें आइए, नोट टू अकाउंट में सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब पेमेंट देना बाकी है, पेमेंट देना बाकी है आउटस्टैंडिंग। पहले कितना बाकी था? 20,000, अब कितना बाकी है? 15। तो 5,000 क्या छोड़ देगा वो पर्सन? लिया होगा तब ना छोड़ा होगा। तो मेरा पैसा क्या हुआ है? आउटफ्लो। तो आउटफ्लो, तो करंट लायबिलिटीज अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब कर्जा कम हो रहा है, कर्जा कैसे उतरेगा? तुम्हारे मुस्कुराहट पे छोड़ देगा पैसा? नहीं ना। तो क्या होगा? पैसा लेगा। वो रेयर केस होता है, कोई कोई छोड़ता है, पैसे के मामले आजकल कोई नहीं छोड़ता है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ? वो क्या हुआ? आपका पैसा आया कि गया, ये बताओ। ट्रेड पेबल गया, कितना गया? 5,000। तो ट्रेड पेबल ये आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना हुआ? 5,000। तो अब देखिए, यहाँ लाइन खींचिए, ये दोनों ऐड में 4, 3, 7 कितना हुआ? 70। लिखने का तरीका ही करिएगा बेटा, यहाँ पे टोटल करके यहाँ करिए, या यहाँ लाइन खींच के इन दोनों का टोटल यहाँ करिए। 70,000 अगर हम प्लस करेंगे कितना होगा? 2,10,000। फिर इसको जोड़िए, 10, 20, 25, 25,000 क्या हुआ बेटा? यहाँ माइनस। जब ये माइनस हुआ तो यहाँ कितना आया? गलत नहीं बोलना बेटा, 1,85,000, 1,85,000। अब देखिए ये हो गया डीसीआईसीएल, आईसीडीसीएल हो गया। इसके बाद अगर टैक्स पेड है तो टैक्स पेड इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर टैक्स पेड दिया है तो यही क्या होगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और जब टैक्स पेड करेंगे उसके बाद जो आएगा क्या आएगा? वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यही चीज क्या आएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर ये माइनस में आता तो वहां पे क्या होता? कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यही जो पहला पार्ट आया, यही आ गया क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यही क्या लिख लिया मैंने? इसको ए लिख लिया। यही पार्ट क्या हो गया? ए का पार्ट हो गया। कोई दिक्कत? अब यहां क्लोज आप नहीं करेंगे, सब यहां करेंगे, क्योंकि अब क्लोज नहीं होगा क्या आगे जुड़ते जाएगा। अच्छा 2 लाख, 1 0 ज्यादा हो गया। तुम लोग को भूख लगा, हम सोचा लड्डू दे दे। ठीक है चलो 0 देख लेना, 25,000। अब इसके बाद देखिए नेट, थैंक यू बेटा।
इसके बाद कैश, अब आते हैं बाकी, ये तो ऑपरेटिंग खत्म, अब इन्वेस्टिंग आते हैं। कौन सा आता है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, किसी को भी आप पहले आ सकते हो, इन्वेस्टिंग ही पहले किया करो, ठीक है ना। ये बी, अब यहां लिखेंगे बी पॉइंट सीरियल नंबर में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब जब इन्वेस्ट वर्ड हमने बोला है, तो इन्वेस्ट वर्ड बोला है तो इन्वेस्ट से रिलेटेड, इन्वेस्ट किस में आएगा? एसेट्स में देखेंगे। अब सीधे सीधे आ जाइए एसेट्स में। एसेट्स में देखिए क्या क्या है, करंट तो हो गया, तो नॉन करेंट्स में आएंगे। हमारा क्या क्या है बताइए, क्या है बताइए? टेंजेबल एंड इनटेंजेबल। तो कितना कितना है, क्या क्या है बताइए इन्वेस्टिंग में? फास्ट फास्ट फास्ट। अब टेंजेबल में आइए, नीचे 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 आइए, फिक्स एसेट्स टेंजेबल, और इनटेंजेबल में क्या था बेटा? फिक्स एसेट्स इनटेंजेबल। इनटेंजेबल पार्ट ऑफ क्या था? गुडविल। क्या यहाँ गुडविल आएगा? क्यों? क्यों गुडविल क्यों नहीं आएगा? क्या कैश इफेक्ट हुआ? रिटर्न ऑफ है, यहाँ क्या है? रिटर्न ऑफ है, तो रिटर्न ऑफ वाला कहाँ कर दिए हैं? ऑपरेटिंग में। तो ये रिटर्न ऑफ है, इसमें एक्चुअल कैश का हमारा आउटफ्लो नहीं हुआ, तो ये चीज यहाँ नहीं आएगा। तो एक पार्ट हट गया गुडविल, समझते हुए जाओ, ये नहीं कि हम आंसर कर देंगे तो हो जाएगा, वो नहीं, एक को पूरी तरह समझो, 10 बनेगा, ठीक है। और 10 खुद से करोगे तो आगे के 100 बनेंगे। प्रैक्टिस। अब देखो, अब यहां से आया, अब दूसरा पार्ट क्या है? टेंजेबल। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने का था? 3 लाख, अभी कितने का है? 6,75,000। क्या इसके बारे में कहीं डेप्रिसिएशन है? अगर डेप्रिसिएशन होता तो अकाउंट बना के निकाल लेते, अब नहीं है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे? कितना माइनस करके देखेंगे, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये बताओ। इंक्रीज हुआ। तो अगर हमारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमने क्या किया? परचेस किया, अगर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लॉस नहीं है, तो वहां पे क्या हुआ? हमारा इंक्रीज हुआ, एसेट्स इंक्रीज हुआ, मतलब क्या हुआ? परचेज हुआ। परचेज हुआ तो कैश क्या हुआ? आउटफ्लो। तो कैश का आउटफ्लो। तो यहाँ पे आप तुरंत आएंगे, एसेट्स जब हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है? आउटफ्लो, ठीक है। परचेस, क्या चीज परचेस किया? परचेस क्या चीज किया? परचेस क्या चीज किया? क्या परचेस किया बताइए? प्लांट एंड मशीनरी परचेस, प्लांट एंड मशीनरी परचेस। परचेस कितने का हुआ परचेस? अलग तो नहीं है, और तो कुछ नहीं है, एक ही आइटम है, बस एक ही आइटम है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 3,75,000। ये क्या हुआ? परचेस। परचेस मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब माइनस। माइनस कीजिए बेटा, गलत नहीं बोलिएगा, माइनस करके बताइए कितना है? 3 लाख, एक मिनट नहीं, सॉरी 3,75,000, इसमें माइनस नहीं, अभी मत करिए, तीनों को एक सही अलग है ना, बी है, तो यहीं पे लिखिए कितना? 3 लाख, यहाँ लिख लीजिए 3,75,000, और इसमें प्लस माइनस यहाँ करेंगे, 3,75,000, ये माइनस में, तो डायरेक्ट अब तो कुछ नहीं है, तो यही क्या हो गया? कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है? 3,75,000। यहां पे नहीं लाइन करेंगे, फिर देखिए सी में आएंगे। सी क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है बेटा? ध्यान दीजिए, फाइनेंसिंग में अब फाइनेंस, फाइनेंस किससे रिलेटेड? जहां से पैसा लेन देन होगा, कहां होगा? शेयर, डिवेंचर और लोन। तो अब आ जाइए, देखिए शेयर से रिलेटेड है, शेयर कैपिटल। अच्छा एक बार नोट टू अकाउंट चेक कर लीजिएगा बेटा, नोट टू अकाउंट क्या है? शेयर कैपिटल से रिलेटेड कुछ बोनस शेयर वगैरह नहीं है ना? बोनस शेयर वगैरह रहेगा तो बोनस शेयर में कैश इफेक्ट नहीं होता है, तो वो चीज हट जाएगा बेटा, याद रखिएगा। मतलब बोनस के तौर पे दे रहे हैं, उससे कैसा नहीं बोल रहा है, मोटिवेट करने के लिए आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा। अब इसके बाद देखिए, शेयर कैपिटल कितना था? 4 लाख, अब कितना है? 6 लाख। अब 2 लाख क्या हुआ? इशू ऑफ शेयर हुआ। 2 लाख क्या हुआ बेटा? इशू ऑफ शेयर। लाइन भी अच्छे से लिखिएगा। 2 लाख क्या हुआ हमारा? इशू ऑफ शेयर। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। कितना हुआ प्रोसीड? 2 लाख का। अब देखिए
फाइनेंसिंग में और कुछ है? डिवेंचर है क्या? लोन है? ध्यान दीजिए, और कुछ भी नहीं है। तो यही 2 लाख क्या हो गया हमारा? सेम ही आ गया, हम थोड़ा इसी जगह लिख दे रहे हैं 2 लाख। यही क्या हुआ? ये प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आया। अब ये 2 को प्लस करके ये माइनस कर दीजिए, तो यहीं पे निकालेंगे क्या? A प्लस बी प्लस सी, तीनों को करेंगे प्लस, तो कितना आएगा बेटा? ये दोनों जोड़िए, 2 एक 3,85,000 में 3,75,000 माइनस कीजिए, कितना आया? 10,000 किसमें आया? प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि प्लस हमारा बड़ा है। इसके बाद इसमें बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है बताइए? बिगिनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? हाँ, 30,000 है। कोई डाउट तो नहीं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस। अब यहां क्या करेंगे? प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? कितना है? कितना है? 30,000। 30,000 कितना है? 30,000 कितना है? 30,000। जब ये 30,000 जोड़े तो ये लास्ट कितना आया? 40,000। यही 40,000 किसके इक्वल आना चाहिए? लास्ट के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। यही हमारा आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनलाइज। कोई दिक्कत? बेटा रुद्रा आया? सभी को समझ आया? कोई डाउट है तो बताइए बेटा, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए। देखिए, एक बार नहीं दिख रहा था, मैंने बैक करके पूरा दिखा दिया। हमको अंदाज हुआ था कि शायद दिख नहीं रहा है। देखिए, यहां तक एक बार पूरा लिख लीजिए, लिखने का टाइम दे रहे हैं। देखो बेटा, अब 36, क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान दीजिए। अब 36 को एक बार पढ़ लीजिए बेटा, इसको एकदम फास्ट कराएंगे। 35 में पूरा डिटेल लिए, अब ये तुरंत हो जाएगा। जब तुरंत होगा तो यहाँ देखिए, तुरंत होगा तो यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ बेटा, आ जाओ अंदर आ जाओ। चलो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। उठका दो, उठका दो। चलो बैठो। मोनल थोड़ा अंदर हो जाओ बेटा। हाँ आदर्श, आप उधर आ जाओ, उसमें आ जाओ। चलो कोई बात नहीं। चलो देखो, 36 को एक बार पढ़ लीजिए बेटा, 36 पढ़ लीजिए। देखो, हम जो पढ़ाते हैं वही लेक्चर डाल देते हैं, ये नहीं कि स्पेशली बना रहे हैं अकाउंट का, नहीं, जो पढ़ा रहे वही डाल। 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 हम पहले ही क्वेश्चन को बता दिए थे, डॉक्टर एस सी शर्मा जी का 36। ध्यान दो, एक क्वेश्चन हो गया, थोड़ा ब्रेक दिया ना आपको, आधा 1 मिनट। 36 में देखिए, सबसे पहले खोज के लिखिए क्या? हाँ बताइए, नेट प्रॉफिट कितना? सबसे पहले नेट प्रॉफिट, इसमें 36 में नेट प्रॉफिट कितना है? हाँ 30,000। सबसे पहले रफ में ही करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 30,000। देखिए इधर हटा दिए, क्यों मिटा दिए? क्योंकि यहाँ पे अच्छे से लिखते बने। 30,000 था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में रिलेटेड है TRIP, टैक्स प्रोविजन, ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर इंटरिम डिविडेंड प्रपोज, इनमें से कुछ है? नहीं है, तो नहीं हुआ। यही क्या आ गया हमारा? पहला क्या हुआ? कैश फ्लो किसका है? पहला ए किसके लिए आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको फास्ट कराएंगे। कितना है? 30,000 है। तो ये 30,000 हमारा डायरेक्ट आ गया। कौन सा पार्ट आया? ये जो 30,000 आया, ये क्या आया? क्या आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही
क्या आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आया? 30,000। आपने 30,000 लिख दिया। फिर यहाँ पे ऐड क्या होगा? जो एडजस्टमेंट करते थे आप, एडजस्टमेंट में क्या बताए थे? सैर करने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? रिटर्न ऑफ, जंगल में, WILD, रिटर्न ऑफ गुडविल है, कितने का है? पहले 40,000 था, पहले 50,000 था, 40,000। मतलब 10,000 क्या हुआ? रिटर्न ऑफ। यहाँ लिख लेंगे पहले 10,000। और कुछ है गुडविल के अलावा? आई फॉर क्या है? इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड है, कितने का है बताइए जल्दी? इंटरेस्ट पेड कितना है जल्दी बताइए? 12,000। गलत नहीं बोलिएगा। इंटरेस्ट पेड 12,000। और कुछ है? एल फॉर क्या है? लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स है, कोई सेल हुआ नहीं। टी फॉर क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन दिया है इसमें? नहीं दिया है, तो नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। तो कितना आया? इसको देख लीजिए, ऐड क्या हो गया? सबसे पहले क्या आया था? पहला क्या आया था? गुडविल। गुडविल रिटर्न ऑफ कितने का था? 10,000 अंदर लिखे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे ही है, क्लियर दिया है ना? लोन कितने का आया? 12,000। टोटल कितना हो गया ये? यहाँ पे 22,000। यहाँ कितना आया? 22,000। यही जोड़ दिए, यहाँ जोड़ने का जरूरत नहीं है। तो कितना है 22,000 जोड़े तो? 52,000। फिर अब क्या होगा? लेस, ऐड वाला आइटम हो गया। लेस क्या होगा? PDI, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स है कहीं? डी फॉर क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो यहीं पे क्या किया मैंने? लेस, बात नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का है? 10,000। या डायरेक्ट ही लिख देते हैं, चलो 10,000। ये लेस है, तो लेस की तो कितना है बेटा? 42,000। देखो एक बार इस कविता को बताए तो कितना आसान हो गया। ठीक, फिर क्या आया? यही जो आया ये क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कहीं हार्ड लगा यहां तक? इसके बाद क्या करेंगे? DCICL प्लस करेंगे, तो ऐड क्या करेंगे? हर बार हम लिख दे रहे हैं DCA एंड ICL, और लेस क्या करेंगे? उल्टा, ICA एंड DCL। इसके पहले क्वेश्चन में हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए इतना लंबा हम नहीं कर रहे हैं। बताइए, डिक्रीज इन करंट एसेट। अब सीधे केवल करंट एसेट्स में आइए। करंट एसेट्स क्या क्या है बताइए जल्दी जल्दी? करंट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने का? इंक्रीज है कि डिक्रीज है? 40,000 से हमारा क्या हो गया? इन्वेंट्री 40,000 हो रहा है। ठीक, हाँ, डेट कितना था? 1,40,000 था। 40,000 से डिक्रीज नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए। 1,40,000 था डेट। पहले पुराना डेट देखिए, पिछला 2021 और 22। डेट उल्टा दिया है, उसमें पहले दिया था बाद में। इसमें डेट देखिए, 31/3/2021। 21 में कितना था हमारा? 1,40,000। और 22 में कितना है? 1,10,000। तो कितने का है हमारा? 30,000। तो हमारा इन्वेंट्री कितने का हुआ? इन्वेंट्री 30,000। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। तो डिक्रीज यहाँ जाएगा, इन्वेंट्री डिक्रीज में कितना है? 30,000। और क्या है बेटा? उसी में लाइन से ही चलिएगा, इधर उधर नहीं। फिर इसके बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। ये 1,10 था, कितना हुआ? 1,50। 1,10 था, कितना हुआ? 1,50। ध्यान दीजिए, तो ये 40,000 क्या हुआ बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हुआ? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितने का है? 40,000 बेटा। ये माइनस में हुआ। फिर क्या है बताइए जल्दी? नहीं, इसका पहले करंट एसेट्स खत्म। करंट एसेट्स एक एक पार्ट करके करिए, एक को पहले संभालिए फिर दूसरे को संभालिएगा, ठीक है? तो इसके बाद आएंगे क्या? करंट लायबिलिटीज में देखेंगे। अब करंट लायबिलिटीज क्या होगा? इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। करंट लायबिलिटीज कितने का है बताइए? करंट लायबिलिटीज क्या क्या है? करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? 30,000 इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ क्या? ट्रेड पेबल
30,000, सही से देखिए, ट्रेड पेबल, ठीक है, तो इंक्रीज यहाँ आएगा, ट्रेड पेबल कितना हुआ, दोनों 30,000 हुआ है, 30,000, और उसके बाद क्या है, अदर, उसमें देखिए नोट टू अकाउंट में, तुरंत नोट टू अकाउंट में जाइए, अदर करंट लायबिलिटीज क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या हुआ, इंक्रीज की डिक्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ है तो इनफ्लो क्या आउटफ्लो, जल्दी बताइए, डिक्रीज हुआ, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज, तो आउटफ्लो, तो यहाँ डिक्रीज क्या, ट्रेड क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना आया, 15,000, अमाउंट गलत नहीं बोलेगा बेटा, पूरा इंडिया देखेगा, आप लोगों का जोड़ घटाओ, ये तो बोलेगा डीपीएस के बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर देखिए, यहाँ का नाम रोशन होना चाहिए, फिर पढ़िए, तो कितना है, इन दोनों को जोड़िए, 30 कितना है, 60,000 प्लस कीजिए, 1,02,000 बेटा, अब ये माइनस कितना हुआ, 55,000, 55,000 आपने माइनस किया तो ये कितना आया, ये माइनस 47, और आपके विश्वास पे ही चल रहे हैं, बड़ा कम बच्चों पे विश्वास करते हैं, अभी हो रहा है आपके ऊपर, क्योंकि सही आ रहा है आपका 47,000, तो अब यहीं पे ये क्या आया, क्या इसमें टैक्स पेड है, कुछ भी है, नहीं, जब टैक्स पेड है ही नहीं तो यही क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कैश पेड होता तो ये कैश जनरेटेड होता है, इसमें पेड माइनस होता, फिर आता ये पार्ट, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया, यहां लिख दीजिए ए, अब आएंगे किसमें, बी, बी में क्या है, क्या आएंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ध्यान दो, एकदम बात नहीं, इसको कंप्लीट करने दो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट 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 करे, फिक्स एसेट्स में जाइए, इन्वेस्ट में क्या क्या है देखिए, लैंड एंड, तो इंटेंजिबल गुडविल तो रिटर्न ऑफ था, यहाँ तो कैश का कोई ये बात नहीं हुआ, तो हमारा क्या आया, लैंड एंड बिल्डिंग, और कुछ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा क्या हुआ था, इन्वेस्टिंग एक्टिव, मैं बताया था, जो वहां का पार्ट नहीं वहां जोड़ दिए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, अगर वहां माइनस है तो यहाँ क्या होगा, ऐड होगा। अब सुनिए, यहाँ पे क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज किया कि सेल्स किया, लैंड एंड बिल्डिंग, हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज कब होगा, जब आएगा, परचेस किए तो कैश क्या होगा, इनफ्लो क्या आउटफ्लो, तेज बोलो, खाना नहीं खाया हो, अच्छा सुबह सुबह तो खा ही नहीं होगा, 5 बजे बुलाया है। तो ये क्या हुआ हमारा, आउटफ्लो, तो ये क्या हुआ, परचेस, तो परचेस जो होता है वो क्या होता है, आउटफ्लो, कितने का आउटफ्लो है, हाँ 2,30,000, अच्छा, और कुछ है इसमें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किए, इंटरेस्ट मिला कि गया, मिला, अरे इन्वेस्ट किए तो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला तो क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10,000, और कुछ था, तो 2,30 में 10 कितना हुआ, दोनों ये प्लस है, प्लस है, ये क्या है, प्लस है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, कैश इनफ्लो हुआ, तो ये कितना आया, बाहर कितना आया, 2,20,000, किसमें है, माइनस में, जब ये माइनस किए तो कितना है बेटा, 2,30,000 है, क्योंकि हमने परचेस किया, परचेस किया तो पैसा क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, बताइए बेटा कितना हुआ, अच्छा अच्छा, तीनों निकालना था ना, सॉरी याद है, यहाँ नहीं होगा, चलो हटाओ, अब आते हैं किसमें, सी में, सी कौन सा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस, फाइनेंस कहां से देखेंगे हम, शेयर, डिवेंचर, लोन, अब देखिए क्या क्या है, जल्दी बताइए क्या क्या, इशू है शेयर कैपिटल कितने का, 1,00,000, तो ये उसमें समझा दिए थे, फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते, क्या करें, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने का है बेटा, 1,00,000, और क्या है,
इंक्रीज इन, इंक्रीज हुआ लॉन्ग टर्म बोरो, ये भी कर्जा है, फाइनेंस का पार्ट है। इंक्रीज हुआ तो पैसा आया, तो यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितने का है, सब 1-1 लाख का ही हो रहा है यार। और क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या किए थे, यहाँ पे किए थे। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या किए थे, देखो पे किए थे। तो अब ये फाइनेंसिंग का पार्ट था, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या है, आउटफ्लो। तो यहाँ क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 12,000। 12,000 किसमें हुआ बेटा, ब्रैकेट में। 2 लाख, 2 लाख में से हम क्या किए, 12,000 माइनस किए तो कितना आया, 188। 188, तो यहाँ कितना है, 188। ये लाइन खींच के क्या करेंगे यहाँ, 180 और कुछ था, तो यही 188 क्या हो गया, 188। ये क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस में आया है, तो यही क्या हो गया, सी। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, बताइए बेटा, तीनों को जोड़ेंगे, ये प्लस ये माइनस, दोनों को जोड़ेंगे। 188 प्लस 47 जोड़े तो कितना आया, 8 15 5 1 कितना आया, 235 माइनस 20,000 माइनस किए कितना आया, 15,000। पॉजिटिव बढ़ा, जिसकी बहुमत उसकी सरकार। तो अब यहाँ पे आप लाइन खींचेंगे और लिखेंगे क्या, 15,000 ए प्लस बी प्लस सी। आया कितना हमारा, 15। लड्डू ज्यादा दे दे रहे आजकल तुम लोग को, तुम लोग खाई नहीं हो ना, इसीलिए। यहाँ कितना आया, 15,000। 15,000, ध्यान दो बेटा, देखिए नहीं दिख रहा था इसीलिए थोड़ा पीछे कर दे। क्या देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे इसमें, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन सा, ओपनिंग। कौन सा ओपनिंग, कितना है बताइए, कैश कितने का है, 20,000 है, 20,000। ये कितना आया, 20,000। टोटल कितना आया, 35,000। और ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग। यही अगर आया है तो आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। ध्यान दो, ध्यान दीजिए बेटा, 35,000 अगर ये आया है तो आपका आंसर सही है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, क्योंकि देखिए खाली हम लिख दे तो कोई मतलब नहीं है, उसको समझना मतलब है। दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट बेटा, किसी को भी डाउट तो बताओ। अब देखो, हमको ये नहीं कि बहुत सुंदर वीडियो बनाना है, बोल करके हिल गया तो हम काट देंगे, मेहनत की है, काहे के लिए काटेंगे। जिसको समझ में आएगा वो देखेगा मेरा, ठीक है। और उसके जरूर देख, हर बच्चे अच्छे होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है, आज का रख रहे हैं।